नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले। आज की कहानी है एक ऐसे प्यार की जो बदले में कुछ नहीं मांगता। एक माँ का निस्वार्थ प्रेम। हम जानेंगे कि कैसे एक माँ का त्याग हर हद को पार कर जाता है। जरा इस दृश्य को देखिए। सफेद बाल, उम्र और संघर्ष से झुकी हुई कमर और गांव के बस स्टैंड की उस खाली सड़क पर टिकी उम्मीद भरी निगाहें। गांव वाले इन्हें प्यार से बस अम्मा कहते हैं। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का अक्स है जो हमें बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधा इस कहानी के सबसे गहरे जज्बात से जोड़ देता है। आखिर ये इंतजार है किस बात का? चलिए समझते हैं। पहला हिस्सा, एक माँ का निस्वार्थ प्रेम। इस कहानी की शुरुआत होती है उस बुनियाद से जिस पर दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता टिका है। अम्मा का अपने इकलौते बेटे मोहन के लिए जो बेइंतहा प्यार था ना, बस वही उनके जीने का इकलौता मकसद बन गया था। सोचकर देखिए, भयंकर गरीबी। अम्मा ने मोहन को पालने के लिए चिलचिलाती धूप में खेतों में मजदूरी की, ताकि जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलें उनसे बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। आपको पता है, वो खुद कई कई बार भूखी सो जाती थीं, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने कभी भूखा नहीं सोने दिया। ये अथाह शारीरिक कष्ट, ये पूरी तरह से खुद को मिटा देना, ये सब अम्मा ने बिना किसी शिकायत के सहा। गांव वाले भी अक्सर उन्हें टोकते थे, कहते थे कि इतनी मेहनत मत करो, शरीर टूट जाएगा। लेकिन अम्मा का जवाब पता है क्या होता था? वो बस मुस्कुराकर कहती थी, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बस वही मेरा सपना है। आप इस बात में छिपी उस जिद, उस दृढ़ता को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो ईंधन था जो उनके कमजोर होते शरीर में भी जान फूंक देता था। एक ऐसा अटल सपना जो उनकी हर तकलीफ से कहीं बड़ा था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, बेटे की सफलता और फिर आने वाली दूरियां। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो सपना वाकई सच हो जाता है। मोहन बड़ा होता है, पढ़ लिखकर शहर में उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है, लेकिन क्या ये कामयाबी वाकई खुशियां लेकर आई? यहां आप देख सकते हैं कि कामयाबी कैसे कभी-कभी एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। एक तरफ देखिए मोहन की ये नई चमचमाती जिंदगी, अच्छे कपड़े, हाथों में महंगा फोन और शहर की चकाचौंध। और दूसरी तरफ अम्मा की वो सच्चाई है जो आज भी उसी टूटी झोपड़ी और भयानक गरीबी में अटकी हुई है। जब मोहन गांव वापस आया ना, तो उसे अपनी उसी माँ और उस झोपड़ी से शर्म आने लगी। सच कहें तो बेटे की दुनिया बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन माँ की दुनिया आज भी बस उसी में सिमटी थी। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मोहन कहता है, अम्मा मैं शहर जा रहा हूं, वहां बड़ा घर लूंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वो उसका इंतजार करेगी। सोचिए इसमें कितनी गहरी विडंबना छिपी है। एक ऐसा खोखला वादा किया गया जिसे शायद कभी पूरा होना ही नहीं था। तीसरा हिस्सा, अम्मा का अंतहीन इंतजार। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे हृदय विदारक हिस्से में दाखिल होते हैं। एक ऐसा दौर जहां समय मानो किसी भारी पत्थर सा ठहर गया हो। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। समय कैसे सरकता गया। पहले दिन बीते, फिर महीने गुजरे और देखते ही देखते कई साल गुजर गए, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। हर ढलती शाम के साथ अम्मा गांव के बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर से आती किसी भी बस को देखकर उनकी आंखें चमक उठती, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती। ये केवल समय का बीतना नहीं है, ये एक माँ के अंतहीन धैर्य का इम्तिहान है। ये निस्वार्थता देखिए। जब गांव वाले ताना मारते कि तुम्हारा मोहन अब लौटकर नहीं आएगा, तो वो अपनी पूरी जान लगाकर बेटे का बचाव करती। धीरे धीरे अम्मा बहुत बीमार रहने लगीं। कई बार घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे हर दिन अपने बेटे के लिए एक पुरानी थाली रोज साफ करके रखती थीं। बिना किसी शर्त की उम्मीद और अटूट विश्वास का इससे शुद्ध रूप और क्या हो सकता है। एक तूफानी बरसात की रात, जब बाहर तेज बिजली कड़क रही थी, अपनी उसी टूटी चारपाई पर बैठी कमजोर अम्मा ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा दिखा दे। ये पल, ये उस माँ के जीवन भर के त्याग का चरम बिंदु था। ये उनका आखिरी और सबसे दर्दनाक निवेदन था। चौथा हिस्सा, जब बहुत देर हो चुकी थी। अब अपना ध्यान जरा वापस उस बेटे की तरफ ले चलते हैं। शहर की भागदौड़ में खोए मोहन को अचानक उसी रात कुछ एहसास होता है। उसी तूफानी रात को सालों बाद मोहन की नींद टूटती है।
उसे अचानक ये गहरा एहसास होता है कि जिसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया, उसे ही वो वहां अकेला छोड़ आया है। वो घबराहट में बिल्कुल पागलों की तरह गांव की ओर दौड़ पड़ता है। असल में यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें अक्सर अपनी गलतियों का एहसास और जीवन की स्पष्टता तब मिलती है जब उन्हें सुधारने का वक्त हमारी मुट्ठी से रेत की तरह तेजी से फिसल रहा होता है। सुबह होते होते वो हाफता हुआ गांव पहुंचा, दौड़कर अपनी पुरानी झोपड़ी के पास गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इस भारी शून्यता को महसूस कीजिए। वहां केवल और केवल एक खामोश सन्नाटा था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए उसे ये सच्चाई बताई, बेटा, तेरी अम्मा रात को चली गई। बस इस एक वाक्य ने अम्मा के उस अनगिनत सालों के इंतजार का एक बेहद दुखद अंत कर दिया। मोहन अपनी मां को एक आखिरी बार देख भी नहीं सका। 5वां और आखिरी हिस्सा, जीवन की सबसे बड़ी सीख। इस दर्दनाक घटना के बाद चलिए इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं, जो हम सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सीख है। जब मोहन कांपते कदमों से झोपड़ी के अंदर गया तो पता उसने क्या देखा? अम्मा की उस खाली चारपाई के पास वही पुरानी थाली रखी थी जिसे वो रोज अपने बेटे के लिए साफ करके रखती थी। मोहन वहीं उस थाली को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक माँ के प्यार को, उसकी अहमियत को इतनी देरी से समझने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, ये दृश्य उस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा पछतावा जो अब ताउम्र मोहन का पीछा नहीं छोड़ेगा। माता पिता अपना पूरा जीवन, अपनी हर ख्वाहिश अपने बच्चों के लिए मिटा देते हैं। उनके इस निस्वार्थ प्रेम की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इसलिए आज के इस सफर को हम एक गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या सफलता की कीमत अपनों का साथ है? जरा सोचिएगा इस पर, क्योंकि जब तक हमें उनकी अहमियत समझ आती है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।